Hello, my dear students. I once again welcome you in my class. So before we start, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और आज हम शुरू करते हैं इस लेसन का थर्ड पार्ट। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, हम पहले के शुरू के जो 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं उसको समराइज करते हैं। अभी तक हमने जो लेसन में पढ़ा, हैजलिट ने अपने बेटे को इस लेटर में जो भी एडवाइस दी है, अगर हम उसको समराइज करें तो हम 2 पॉइंट में उसको समराइज कर सकते हैं। और वो पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट है लर्न नेवर टू कंसीव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर्स। इसका अर्थ हमने पढ़ा था कि कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हमने अच्छे से पता नहीं लगाया है, तथ्यों की जांच नहीं की है, उसके बारे में हमें पहले से कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली अ नेगेटिव वन। और सेकेंड पॉइंट है नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग। किसी से भी किसी भी चीज़ के लिए घृणा मत करो। सो वी कैन समराइज आवर 2 पार्ट्स इन दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट में हम ये समराइज कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। एंड नाउ वी स्टार्ट द रिमेनिंग चैप्टर। You complain since that the boys laugh at you and don't care about you and that you are not treated as you were at home. You complain, तुम शिकायत करते हो, since that the boys laugh at you, कि लड़के तुम पर हंसते हैं, and do not care about you, और तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, and that you are not treated as you were at home, और तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता है जैसा कि घर पर किया जाता है। My dear, that is one chief reason for your being sent to school, to inure you betimes to the unavoidable rubs and uncertain reception you may meet with in my life. हैजलिट अपने बेटे से कह रहे हैं, माई डियर, मेरे प्यारे, दैट इज़ वन चीफ रीज़न, ये एक मुख्य कारण है। कौन सा मुख्य कारण है? कि ये जो रीज़न है वो इसको ये बाद में नेक्स्ट लाइन में बताएंगे। दैट इज़ वन चीफ रीज़न फॉर योर बीइंग सेंट टू स्कूल, कि तुम्हें स्कूल भेजने का ये एक मुख्य कारण है। और वो कारण क्या है? टू इग्नोर यू बी टाइम्स टू द अनअवॉइडेबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शन यू मे मीट विथ इन लाइफ। ये जो वर्ड है इग्नोर मीन्स होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी परिस्थिति, सिचुएशन जो हमें अच्छी नहीं लगती है लेकिन हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को उसका अभ्यस्त बनाना, उस चीज़ का हैबिचुअल बनाना, कि हम जब वो चीज़ हमारे साथ हो तो हम उससे इरिटेट ना हो, बल्कि हम उसको काफ़ी कन्वीनियंटली उसको फेस करना सीखें। टू इग्नोर यू बी टाइम्स, और बी टाइम्स का मतलब है समय रहते हुए, यानी किसी भी काम को अगर समय रहते कर लिया जाए तब तो वो यूज़फुल होता है, फ्रूटफुल होता है। लेकिन समय निकल जाने के बाद अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो कहते समय रहते अभ्यस्त बनाना, टू द अनअवॉइडेबल रब्स एंड अनसर्टेन रिसेप्शन। तो रब्स मीन्स यहाँ पर है बाधाएं और कठिनाइयाँ, यानी जो भी तुम्हारे सामने ऐसी बाधाएं और कठिनाइयाँ जिनको टाला नहीं जा सकता है, जो तुम्हारे सामने आएंगी। एंड अनसर्टेन रिसेप्शन यू मे मीट विथ इन लाइफ, और जीवन में कभी कभी तुम्हें अनिश्चित एक, इसको कहें किसी से भी मुलाकात, तुम्हारी आगवानी, तुम्हारा स्वागत, ये जो चीज़ें हैं, चाहे वो परेशानियां हो, कठिनाइयाँ हो, या किसी भी तरह का स्वागत सत्कार हो, अनसर्टेन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तुम्हें जीवन में आगे कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं और तुम आगे जीवन में
तुम्हारा स्वागत सत्कार भी हो सकता है। यानी बुरी परिस्थिति और अच्छी परिस्थिति दोनों के लिए तुम अभ्यस्त बन जाओ। ये दोनों चीज़ें आगे चलकर तुम्हें यू मे मीट विद इन लाइफ, ये दोनों चीज़ें तुम्हें आगे जीवन में मिल सकती हैं। दोनों तरह से तुम्हें कैसे इन चीज़ों का सामना करना है। जैसे हम कहते हैं कि जब खुशी आए तो उसमें भी बिल्कुल सामान्य भाव रखना और दुख में भी सामान्य भाव रखना। ये नहीं कि खुशी में तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं और जब दुख आए तो हम एकदम टूट जाएं, परिस्थितियों का सामना ही ना कर पाएं। तो ऐसा ना हो कि दोनों तरह की परिस्थितियों में एक सा सामान्य भाव रखना दोनों चीज़ों में। तो इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि जब हम तुम्हें, ये मेन रीज़न है कि मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ, ये चीफ रीज़न है कि मैं तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ, तुम्हें स्कूल भेजे जाने का यही मुख्य कारण है। यू कैन नॉट ऑलवेज बी विथ मी, तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते। एंड परहैप्स इट इज़ एज वेल दैट यू कैन नॉट, और शायद ये अच्छा भी है कि तुम नहीं रह सकते। बट यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू शो द सेम कंसर्न अबाउट यू एज आई शुड, लेकिन तुम दूसरों से वैसी आशा नहीं कर सकते जैसी कि तुम मुझसे करते हो। यानी जितना महत्व मैं तुम्हें देता हूँ, तुम दूसरों से वो आशा नहीं कर सकते कि वही सेम कंसर्न, वैसा ही महत्व वो लोग भी तुम्हें दें। यू हैव हिथेरडो बीन अ स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे अ गुड डील। अभी तक, हिथेरटो मीन्स अभी तक, टिल नाउ। बोथ यू हैव हिथेरडो बीन ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, अभी तक तुम एक बिगड़े बच्चे रहे हो। स्पॉइल्ड चाइल्ड मीन्स बिगड़े बच्चे, अभी तक तुम एक बिगड़े बच्चे रहे हो। एंड हैव बीन यूज्ड टू हैव योर ओन वे ए गुड डील, और अभी तक ओन वे का मतलब है जैसा तुमने चाहा वैसा करने के अभ्यस्त रहे हो। यूज्ड टू, अभी तुम्हें आदत थी कि जैसा तुम्हारा मन हुआ वैसा तुम्हें करना है, बोथ इन द हाउस, घर में भी, एंड अमंग योर प्ले फेलोज, और अपने खेल के साथियों के बीच में भी। विथ हुम यू वेर टू फॉन्ड ऑफ बीइंग ए लीडर, खेल के साथी कौन? जिनके साथ तुम एक नेता बनने के शौकीन थे। नेता बनने के शौकीन थे मतलब कि तुम हमेशा नेता बनकर खेलते थे अपने साथियों के साथ, कि तुम जो भी कह रहे हो वो सब तुम्हारे साथी माने। बट यू हैव गुड नेचर एंड गुड सेंस, लेकिन तुम अच्छे स्वभाव के हो, अच्छी बुद्धि के हो। एंड विल गेट द बेटर ऑफ दिस इन टाइम, और समय रहते तुम इन चीज़ों में बेहतर बन जाओगे। यू हैव नाउ गॉट अमंग अदर बॉयज हु आर योर इक्वल्स और बिगर एंड स्ट्रोंगर देन योर सेल्फ, लेकिन अब तुम ऐसे लड़कों के बीच में हो जो तुम्हारे बराबर हैं, तुमसे बड़े हैं और तुमसे शक्तिशाली भी हैं। एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड्स ह्यूमरिंग योर whims एंड फैंसीज, एंड यू फील दिस इज अ रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस। और जिनके पास, एंड हु हैव समथिंग एल्स टू अटेंड टू बिसाइड ह्यूमरिंग, ह्यूमरिंग मीन्स होता है अगर कोई चीज़ गलत भी है तो भी उस गलत बात को भी बिना किसी विरोध के मान लेना। तो इसमें वो कह रहे हैं कि एंड हु हैव समथिंग, कि जिनके पास, जो ये जो बॉयज़ हैं जो तुम्हारे इक्वल्स हैं, बिगर हैं, स्ट्रोंगर हैं, अब इनके पास तुम्हारी सनक, तुम्हारी कल्पनाएं और तुम्हारी गलत चीज़ को भी सही मान लेने के अलावा करने के लिए बहुत कुछ है, कुछ और भी है उनके पास करने के लिए। वो सिर्फ यही नहीं करते रहेंगे कि तुम्हारी कल्पनाओं को देखते रहें, तुम्हारी सनक, किसी चीज़ की जिद है उसे देखते रहें, और तुम कुछ गलत बात भी कह रहे हो तो उसको वो सही मानते रहें। एंड यू फील दिस एज अ रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो तुम्हें फील होता है, क्या फील होता है? एज अ रिपल्स और पीस ऑफ इनजस्टिस, तुम्हें उनसे घृणा होती है।
तुम उनसे नफरत करने लगते हो और ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम्हारे साथ अन्याय किया जा रहा है। बट द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड योर सेल्फ। लेकिन जो पहला लेसन है सीखने के लिए वो क्या है कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ तुम ही नहीं हो कि हर जगह आपकी ही बात मानी जाए। ऐसा घर में हो सकता है, तुम्हारे खेल के साथियों के साथ हो सकता है, लेकिन स्कूल में तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देयर आर अ नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वेयर यू आर। अब क्या है, अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ तुम हो, हुज amusements and pursuits whatever they may be are and ought to be of as much consequence to them as yours can be to you। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कूल में हैं जिनके मनोरंजन और जिनके लक्ष्य जो भी हो, व्हाट एवर दे में बी, मतलब किसी का लक्ष्य, डिफरेंट बॉयज़ हैं तो उनके एम्स भी डिफरेंट होंगे, सबका एम एक जैसा नहीं हो सकता है। तो व्हाट एवर दे मे बी मीन्स जिसका जो भी लक्ष्य हो, आर एंड ऑट टू बी ऑफ एज मच कंसिक्वेंस टू देम, और होना भी चाहिए उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण एज योर्स कैन बी टू यू, जितना कि तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे लिए, मतलब जितनी इम्पोर्टेंस तुम अपने लक्ष्य को देते हो वैसे ही उन बच्चों के लिए उनके मनोरंजन और उनके लक्ष्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एंड टू विच देयरफॉर यू मस्ट गिव वे इन योर टर्न। इसलिए तुम्हें अपनी तरफ से उन्हें स्वीकार करना चाहिए, यानी तुम्हें उनके लक्ष्य और उनके अम्यूजमेंट्स को भी महत्व देना चाहिए। द मोर एयर्स ऑफ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस यू गिव योर सेल्फ, तुम अपनी ये बच्चों जैसी सेल्फ इम्पोर्टेंस, चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस, इसमें यहाँ चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस क्यों कहा है? जैसे छोटा बच्चा हमेशा क्या चाहता है, छोटा बच्चा चाहता है कि हमेशा उसे इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर आपने देखा होगा अपने घर में छोटे बच्चों के साथ कि उनके साथ कोई भी गेम खेलो तो किसी भी गेम में अगर वो हार रहे होते हैं तो वो रोने लगते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि उन्हीं की जीत हो। इसलिए यहाँ पर लिखा है चाइल्डिश सेल्फ इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये जो ये सेल्फ इम्पोर्टेंस का ये जो ये एक क्वालिटी है, ये मोस्टली इसको कह सकते हैं कि ये बच्चों की क्वालिटी है कि बच्चे हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हीं को इम्पोर्टेंस मिले, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। तो जितना तुम अपने बच्चों जैसे आत्म महत्व इसको अगर तुम अधिक महत्व दोगे, you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at। तो इससे क्या होगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने आप को नाकाम और उपहास का पात्र बनाओगे। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, तुम इसमें नाकाम होगे और दूसरों के उपहास के पात्र बनोगे। ट्रू इक्वालिटी एज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम, सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता और सच्ची बुद्धि है। मतलब नैतिकता क्या कहती है? सच्ची नैतिकता कहती है कि सभी लोग समान हैं। ट्रू इक्वालिटी इज द ओनली ट्रू मोरालिटी और ट्रू विजडम, तो सच्ची समानता ही सच्ची नैतिकता है और सच्ची बुद्धि है। रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखो, दैट यू आर बट वन एमंग अदर्स, कि तुम दूसरों में से एक हो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी, और इस समाज में जो भी तुम्हारा स्थान है उसे गलत तरीके से मत लो। एंड यू कैन हार्डली मिस्टेक योर प्लेस इन सोसाइटी, यानी जब तुम ये समझ लोगे कि तुम सबसे अलग नहीं बल्कि सब में से ही एक हो, सब समान हैं और तुम उन्हीं में से एक हो, तब तुम्हें समाज में अपने स्थान के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी। इन योर फादर्स हाउस यू माइट डू एज यू प्लीज्ड, अपने पिता के घर में तुम जैसा चाहते थे वैसा कर सकते थे। इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड कॉम्पिटिटर्स एट एवरी टर्न, लेकिन दुनिया में तुम्हें हर मोड़ पर कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे। You are not born a king's son to destroy or dictate to millions।
तुम एक राजा के बेटे के रूप में पैदा नहीं हुए हो टू डिस्ट्रॉय और डिक्टेट टू मिलियंस, कि तुम विनाश कर सको या दूसरों पर तानाशाही पूर्ण तरीके से शासन कर सको। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट और सेटल योर डिफरेंसेस एमिकेबली। तुम केवल टू शेयर देयर फेट, तुम उन्हीं में से एक हो और जो उनका भाग्य है वही तुम्हारा भाग्य है। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट टू शेयर देयर फेट, तुम उनके भाग्य को शेयर करते हो, जो उनके भाग्य में होगा वही तुम्हारे भाग्य में होगा। और सेटल योर डिफरेंसेस एमिकेबली, या फिर तुम जो भी मतभेद हैं उनको मित्रतापूर्ण तरीके से, मिलनसार तरीके से सेटल कर सकते हो विद देम। यू ऑलरेडी फाइंड इट सो एट स्कूल, ऐसा तुम स्कूल में पाओगे। एंड आई विश यू टू बी रिकनसाइल्ड टू योर सिचुएशन एज सून एंड विद एज लिटिल पेन एज यू कैन। और मेरी इच्छा है कि तुम उन परिस्थितियों से तालमेल बिठा लो। टू बी रिकनसाइल्ड का मतलब हुआ सामंजस्य बिठा लो, तालमेल बिठा लो विथ एज लिटिल पेन एज यू कैन, उतने कम कष्ट के साथ जितना तुम कर सकते हो। यानी जो भी सिचुएशन तुम्हें स्कूल में मिलेंगी वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। आपको कुछ बॉयज़ होंगे जो फ्रेंडली भी होंगे, कुछ अगेंस्ट भी होंगे। तो जैसी भी परिस्थितियां होंगी उनके साथ हेजलिट कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम तालमेल बिठा लोगे, और तालमेल इस तरीके से बिठा लोगे कि तुम्हें कम से कम कष्ट का अनुभव होगा। योर अफेक्शनेट फादर विलियम हेजलिट, तुम्हारा प्रिय स्नेही पिता विलियम हेजलिट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा 3rd लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।